हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आप सभी को। सीताराम और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एसआरएम मैथमेटिक्स में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया अपनी जो क्लास 10 है उसकी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप नए हैं तो पुरानी क्लासेस आप जाकर जरूर देखें ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। पुरानी क्लासेस में अपन ने प्रश्नावली फर्स्ट कंप्लीट की 2.2 और 2.1 का लगभग अच्छे से कंप्लीट किया। अब 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर दूसरा चैप्टर बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसका पहला सवाल समझिएगा, योग और गुणा। पहला तो योग है और दूसरा क्या है, गुणा। योग बोलते हैं हम अल्फा प्लस बीटा को और वो दे रखा है 1/4, और गुणा बोलते हैं अल्फा बीटा को और वो दे रखा है -1। फिर द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है गुरुजी x² का, तो x², फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान पूरे का कितना है 1/4। बाहर कितना चल रहा है x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है -1 और बराबर में क्या हो गया 0। x² माइनस 1 इंटू एक्स 1x और बटेवा में 4 प्लस माइनस -1 और बराबर में 0। आया क्या यहां तक समझ में? चलिए थोड़ा सा आगे और कंप्लीट करते हैं। आया समझ में भाई? यहां कुछ नहीं तो बटेवा में 1, इधर भी कुछ नहीं तो बटेवा में क्या मान लिया 1। फिर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते थे, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा सर 4। एलसीएम कितना आया 4। फिर ऊपर क्या है x की पावर 2 है, फिर लगाओ इनटू नीचे कितना है 1 की टेबल में 4 बार में, फिर माइनस का 1x है, ये माइनस का 1x, फिर इनटू बटेवा में कितना 4 की टेबल में 4 1 बार में, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1 इनटू नीचे भी 1 है तो 1 की टेबल में 4 बार में, फिर बराबर में क्या चल रहा है 0। x² को 4 से गुणा कराएंगे तो 4x², फिर माइनस का माइनस 1 इंटू 1 और ये x, फिर -4 1 जे 4 और बटेवा वाला 4 का चला जाएगा 0 के गुणा में। ये हो गया 4x² माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो द्विघात बहुपद जो है ना वो क्या होगी, द्विघात बहुपद वो होगी बेटा 4x² माइनस 1x माइनस 4। गुरुजी ऐसा क्यों लिखा? बराबर में 0 द्विघात समीकरण में आता है, इसलिए मैंने बराबर वाले 0 को क्या कर दिया बेटा, हटा दिया और केवल इधर वाले पार्ट को लिख दिया। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते। फिर ये हो गया पहला सवाल। ये शून्यकों का योग था अल्फा प्लस बीटा, ये गुणा था अल्फा बीटा और फॉर्मूले में मान रखा, एलसीएम ले लिया, सोल्व कर लिया, बराबर वाले 0 को छोड़ दिया तो ये द्विघात बहुपद हो गया। फिर सेकंड वाले प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड वाला प्रश्न भी समझिएगा। पहला तो शून्यकों का क्या है योग, यानी अल्फा प्लस बीटा तो है √2 और गुणा है अल्फा बीटा बराबर 1/3। ठीक है भाई, लीजिए फॉर्मूले में रखते हैं मान x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √3, तो ये लिखा मैंने √2 और बाहर क्या चल रहा है x, फिर प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है गुरुजी 1/3 और फिर बराबर में बेटा 0, जिसके बटेवा में कुछ नहीं है 1, जिसके बटेवा में कुछ नहीं है क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और फिर बटेवा वाली संख्या का क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे। 1 3 का एलसीएम क्या होगा 3, ऊपर क्या है x² इंटू नीचे 1 की टेबल में 3 बार में, फिर माइनस का माइनस √2x और फिर इंटू नीचे 1 की टेबल में 3 बार में, और फिर प्लस 1 इंटू 3 की टेबल में 3 1 बार में और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया भाई। ठीक है सर, 3 को गुणा कराएंगे x² से 3x² माइनस सिंगल संख्या को आगे लिखो, रूट वाली को पीछे लिखो, फिर ABCD का लिख दो और फिर प्लस 1 इंटू 1 और बटे वाला 3 इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो द्विघात बहुपद वो क्या होगा 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1, 0 को अपन क्या कर देंगे हटा देंगे। तो लीजिए ये सवाल भी हो गया कंप्लीट। आया समझ में भाई? चलिए उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसके आगे अगले
पहले दूसरे के तीसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरे का तीसरा प्रश्न, समझा भाई? ये उठाया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है, सब में सेम प्रोसेस है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सभी सवालों के आंसर बड़े आसान वाले तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो पुरानी क्लासेस में जाकर जरूर देखिए। और अगर आपको अच्छी लगे, अच्छी लगने का मतलब आपको क्या आ जावे, समझ में आ जावे, तो प्लीज वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अदर जो बच्चे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में घर बैठे पूरा अपना सिलेबस मैथमेटिक्स का पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अपना चैनल अवेलेबल है। पहले भी पिछले साल सारी क्लासें अवेलेबल करा रखी है, वो भी देख सकते हैं, और नई जो चल रही है वो भी 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर का प्रश्न है, थर्ड वाला जो प्रश्न है वो देखिएगा। ये लो, थर्ड वाला प्रश्न है 0,√5। पहला तो है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 0, दूसरा है शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा बराबर √5। ठीक भाई, तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, और इंटू एक्स लिख दूं, फिर प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है √5, और फिर बराबर में 0। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और 0 और इंटू एक्स क्या हो गया 0, मामला खत्म। तो बचा क्या √5 बराबर में 0। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5, कितना आसान और इजी है भाई। गुण, योगफल और गुणा, फॉर्मूले में रखा मान, 0 को गुणा कराए तो ये तो खत्म, तो ये और ये बच गया, 0 को हटा के लिख दिया, खत्म का। नेक्स्ट थर्ड वाला, फोर्थ वाला, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा वो भी 1 है गुरुजी। तो फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। तो लीजिए सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था 1 था, तो 1x प्लस अल्फा बीटा का मान भी कितना था 1 था, फिर बराबर में 0। तो द्विघात बहुपद जो है वो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस का 1 बराबर वाले 0 को हटा दिया। ये चौथा सवाल भी हो गया, केवल फॉर्मूले में मान पुट करना है, फिर 0 हटा देना है। फिर अगला पांचवा देखिएगा, पांचवा जो प्रश्न है शून्यकों का योग दे रखा है माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणा दे रखा है 1/4। 1 मिनट रुके ऐसा बोलते हैं ना। अब फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये गुरुजी एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर के लिखूं 0 लिखूं, दिख रहा ना भाई सभी को। एक्स स्क्वायर तो वो का वही, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/4 है, तो ये कोष्टक में माइनस 1/4 और बाहर x, फिर प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4 गुरुजी, और बराबर में ये 0 लिख दिया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू एक्स 1x बटेवा में 4 प्लस 1/4 बराबर में 0, और बटेवा में कुछ नहीं तो क्या मान लिया 0, और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं एलसीएम। सेम है तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और इधर 1 और 4 का एलसीएम ऐसे लेकर भी आप देख सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा भाई 4 एक्स स्क्वायर इंटू नीचे 1 की टेबल में 4 बार में, फिर प्लस 1x इंटू नीचे कितना है 4 की टेबल में 4 एक बार में, फिर प्लस 1 इंटू नीचे 4 की टेबल में 4 एक बार में, फिर बराबर में 0। 4 को गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर, फिर प्लस 1x को गुणा कराएंगे 1 से 1x, फिर प्लस 1 इंटू 1 नीचे वाला 4 जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा 4 0 से गुणा होगा तो 0। तो आंसर क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। बहुपद क्या हो गया बहुपद हो गया, अरे रे बहुपद लिख दिया, समझ जाओ भाई बहुपद है ना।
4x की घात 2 प्लस 1x और प्लस 1। उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है उसको भी अपन खत्म कर देते हैं। बहुत ही अच्छे और आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको समझने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। देखिए भाई, समझिए आगे। लास्ट प्रश्न है 4 और 1। ये तो वैसे आप होमवर्क में भी नोट कर सकते थे, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं आपके लिए, क्योंकि बड़ा ही अच्छा और नॉर्मल साधारण सा प्रश्न है। समझिए, 4 और 1 शून्यकों का योगफल 4, गुणनफल 1, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 और क्या है x, और फिर प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है 1, फिर बराबर में 0। तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर